सुनिए जी, सर्फ खत्म हो गया है, इसलिए आज आते हुए ले आना। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा। और कुछ लाना हो तो बता दो। अरे नहीं, बाकी तो हमने जब राशन मंगवाया था तब सब आ ही गया था। सर्फ भी आया था, लेकिन अब सर्दी आ गई है ना, और सर्दियों के इतने सारे कपड़े धोने पर वो जल्दी खत्म हो गया। किसी और चीज की तो जरूरत नहीं है अभी। उसके बाद रोहन घर से निकल जाता है और एक मॉल में जाता है, जहां पर वो सारे साबुन चेक करने लगता है। बहुत देर तक चेक करने के बाद इस बार तो इनमें से किसी पर भी ऑफर नहीं है, वरना पिछली बार तो इतना अच्छा ऑफर था कि एक के साथ बाल्टी फ्री मिली थी और दूसरे के साथ याद नहीं आ रहा क्या मिला था। रोहन उधर खुद से गपशप करते हुए सब चेक कर रहा था। तभी, सर, आपको कुछ मदद चाहिए? आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या खरीदना है? अरे कुछ नहीं, मुझे बस साबुन खरीदना था, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर किसी पर भी ऑफर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर ऑफर होता है ना इन चीजों पर। इस बार ऑफर क्यों नहीं है? पिछली बार तो था। सर, इस बार इस पर कोई ऑफर नहीं है, लेकिन आप ये देख सकते हैं, बर्तन धोने वाले बार, इस पर ऑफर चल रहे हैं। अच्छा दिखाइए क्या ऑफर चल रहा है। चलिए। रोहन देखता है कि बर्तन धोने वाले साबुन पर जूने फ्री मिल रहे थे, इसलिए वो कहता है, एक काम कीजिए, आप मुझे ये 2 साबुन दे दीजिए। जी ठीक है। आप अभी कपड़े धोने का साबुन चेक कर रहे थे, वो दिखाऊं आपको? अरे नहीं नहीं, अभी नहीं चाहिए, बाद में चाहिए होगा तो ले जाऊंगा। जी ठीक है, मेरे साथ चलिए, आपका बिल कर देता हूँ। उसके बाद रोहन वही लेकर घर वापस आ जाता है। घर आने के बाद, सर्फ लेकर आया ना बेटा? नहीं माँ, सर्फ पर तो कोई ऑफर ही नहीं चल रहा था, लेकिन देखिए क्या लेकर आया हूँ। बर्तन धोने के साबुन पर एक्स्ट्रा ऑफर चल रहा था। एक तो एक के साथ दूसरा फ्री मिला, और उसमें ऊपर से बहुत सारे जूने भी फ्री मिले, इसलिए मैं यही लेकर आ गया। अरे लेकिन इसकी क्या जरूरत थी, पहले ही घर में इतने रखे हैं। इस समय तो सबसे ज्यादा जरूरत सर्फ की थी। तू भी ना बेटा, कभी कभी क्या ही करता है, जिस चीज की जरूरत होती है वो लाता नहीं, और जिस चीज की जरूरत नहीं होती उसे उठा कर ले आता है। अरे कोई बात नहीं है कि तो बात है, बर्तन चमकाने हो या कपड़े धोने हो, दोनों पर से मैल ही तो हटाना होता है। कुछ दिन के लिए इस्तेमाल कर लेना, जब उस पर ऑफर आ जाएगा तो उसे भी ला दूंगा। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन प्रीति रसोई में काम कर रही थी। अरे दाल खत्म हो गई, घर का और भी सामान खत्म हो रहा है, लेकर आना होगा। कोई बात नहीं, ले आऊंगी, अभी तो शाम हो गई है। उसके बाद प्रीति खाना बनाती है और सभी को खाना परोसती है। वहीं दूसरी तरफ रोहन भी ऑफिस से घर आ जाता है, और वो अपने हाथ में एक चाय पत्ती का पैकेट और एक बाल्टी लेकर आता है। अरे ये आप क्या लेकर आ गए? हाँ भैया, लेकर तो कुछ भी आए हो, लेकिन सेल से ही लेकर आए हो ना? अरे हाँ छुटकी, बिल्कुल। तुझे लगता है मैं बिना सेल के कुछ लेकर आऊंगा? मैंने देखा चाय पत्ती पर बाल्टी मिल रही थी तो इसे लेकर आ गया। अरे लेकिन पिछली 2 चाय पत्ती पर भी तो बाल्टी ही लेकर आया था। इतनी सारी बाल्टियों का करेंगे क्या? इतना तो इनका इस्तेमाल भी नहीं होता। अरे मम्मी, कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि चीज आएगी तो वेस्ट हो जाएगी। कोई भी चीज अगर घर में आती है तो वो कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है। वो सब तो ठीक है, चीज तो काम आ जाती है, चलो अच्छी बात है कि सेल के साथ हमें कुछ मिलता है। लेकिन अभी घर में पहले से ही 2 चाय पत्ती के पैकेट रखे हैं, बल्कि घर में दाल खत्म हो रही है। चाय पत्ती का हम क्या करेंगे? पहले से स्टॉक ला ला कर आप रख देते हो। हम चाय पत्ती से नहाएंगे। अरे मेरी प्रिय पत्नी, एक बात बताओ, अब जैसे घर में दाल खत्म हो गई है तो बाद में दाल लेकर आनी पड़ेगी ना। अब वैसे ही अगर एडवांस में चाय पत्ती रखी होगी तो वो भी तो कभी ना कभी काम आएगी। कभी ना कभी पुरानी चाय पत्ती भी तो खत्म होगी। अच्छा बाबा ठीक है, आप डिनर करने बैठ जाइए। उसके बाद सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाकर सब सो जाते हैं। अगले दिन सुबह प्रीति अपनी 2 पड़ोसन के साथ बातें करते हुए मार्केट जा रही थी। अब तो सर्दी बहुत बढ़ रही है, ऐसे में धनिया, पालक, मेथी ये सब खाने में बड़ा मजा आता है। बिल्कुल सही कहा, मैं भी ना आज धनिया और मेथी की चटनी बनाऊंगी। तीनों बात करते हुए पास की एक सब्जी बाजार में पहुंच जाती है। एक ठेले वाले के पास जाकर वो सारी सब्जी लेती है। मुझे 2 किलो आलू, 1 किलो मेथी, 1 किलो बथुआ, 1 किलो पालक और सरसों दे दो। हाँ, मुझे भी यही सारी सब्जी चाहिए, लेकिन इसके साथ आधा किलो मिर्ची भी देना। हाँ भैया, मेरा भी यही सारा सामान कर देना। ठीक है बहन जी। पहले सब्जी वाला सारी सब्जी तोल देता है और उसके बाद कहता है, बहन जी, आप में से किसी ने भी धनिया नहीं लिया, धनिया भी कर दूं? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है, भला धनिया क्यों नहीं करना? अब भैया आप भी क्या पूछ रहे हैं, वैसे भी हमने इतनी सारी सब्जी ली है तो उसके साथ धनिया तो फ्री मिलेगा ही। हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर सब्जी वाला हैरान होकर कहता है, अरे बहन जी, कैसी बात कर रही हैं आप?
अब पहले वाला जमाना नहीं रहा, अब हर चीज का मोल होता है, मोल। अब कोई धनिया फ्री भी नहीं मिलता, उसका अलग से पैसा देना पड़ता है। अरे भैया फ्री में दे दो ना धनिया, आपको क्या जाएगा। देखो हम तीन तीन है सब्जी खरीदने वाले, हमने कितनी सारी सब्जी खरीदी है, फायदा ही होगा ना तुम्हारा तो। नहीं बहन जी, आपको सब्जी खरीदनी है तो खरीदिए, वरना आपको कुछ भी यहाँ पर फ्री में नहीं मिलने वाला। हर चीज का दाम होता है और धनिये का भी दाम देना पड़ेगा। ये बात सुनकर तीनों हल्का भड़क जाती है। अरे भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो बाकी हर जगह से धनिया फ्री में ही लेते हैं। हाँ तो बाकी जगह मिलता होगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा, धनिये के पैसे देने ही पड़ेंगे। तुम यहाँ पर इस दुनिया में क्या नए आए हो? लगता है दूसरे ग्रह से आ गया है भाई। हर जगह फ्री में धनिया मिलता है, हम बिना फ्री में धनिया मिले सब्जी नहीं खरीदने वाले। चलो गाइस चलते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, चलो चलते हैं। उसके बाद तीनों वहां से चली जाती हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से अजीब लोग आ जाते हैं। पहले सारी सब्जी तुलवा ली, उसके बाद सब यूं का यूं छोड़कर चली गई, धनिया फ्री में दे दो। अरे भाई, हमें धनिया फ्री में नहीं मिलता, इन्हें हम फ्री में कैसे बांट दें? अब तीनों सब्जी के साथ फ्री में धनिया लेने के लिए बिल्कुल बगल वाली गली की सब्जी छोड़कर बहुत दूर तक चलकर सब्जी लेने जाती है। अब हम जब इतनी दूर आ गए हैं तो आगे वाली मंडी में ही चले जाते हैं, वहां पर तो सब्जी भी सस्ती मिल जाएगी और उसके साथ धनिया फ्री में मिल ही जाएगा। हाँ, वहां पर तो 1 पाव धनिया जरूर फ्री में देंगे। हम आधा घंटा चल लिए, इसी बहाने हमारी एक्सरसाइज भी होगी और वहां तक पहुंचेंगे तो हमें फ्री में धनिया भी मिल जाएगा। देखो दो फायदे हो गए हमारे तो। अब तीनों आखिरकार मंडी में पहुंचती है और वहां पर सब्जी तुलवाने के बाद, भैया देखो हमने इतनी सारी सब्जी ली है तो उसके साथ धनिया तो फ्री बनता ही है। अरे मैडम, आजकल धनिया फ्री में कौन देता है? भैया ऐसे मत कहो, हम 3 जने हैं सब्जी लेने वाले, हमने कितनी सब्जी ली है, आप थोड़ा धनिया तो फ्री में दे ही सकते हो। आपको पता भी है हम कितनी दूर से चल कर आए हैं, पूरा आधा घंटा लग गया हमें यहाँ तक आने में। हम आपसे ही हमेशा सब्जी लेकर जाते हैं ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आप लोगों को आज पहली बार देख रहा हूँ। मुझे तो आप लोग याद नहीं आ रहे, क्योंकि मैं अपने रेगुलर कस्टमर को हमेशा याद रखता हूँ। अब भैया ऐसे ही याद नहीं आ रहा होगा आपको, हम बहुत दिनों बाद आए ना, इसलिए कोई बात नहीं। अब ना हम जल्दी जल्दी आ जाया करेंगे, हमारा 3 का जोड़ा है, दे दो अब धनिया फ्री। ठीक है, 1-1 पाव रख देता हूँ। अब उन तीनों को आखिरकार धनिया फ्री मिल ही जाता है, जिसके बाद तीनों बहुत खुश हो जाती हैं। सिर्फ 10-15 रुपए बचाने के लिए तीनों इतनी दूर गई थी, जिसके बाद उन्हें खुशी हुई घर आते हुए। चलो फाइनली हमें धनिया फ्री में मिल गया, अब हम चलते हैं। और तुम दोनों भूलना मत, कुछ दिन बाद हमें रामपुर भी जाना है। अरे हम उसे कैसे भूल सकते हैं, वहां पर बच्चों की पढ़ाई का सामान बहुत सस्ता मिलता है, वहां तो जाना पड़ेगा ही। हाँ बिल्कुल, मैं भी ना आज बच्चों से पूछ लूंगी कि उनका स्कूल का क्या क्या सामान लेकर आना है। उसके बाद तीनों घर आ जाती हैं। अरे तू सब्जी लेने गई थी या दूसरे ग्रह पर गई थी? दोपहर से शाम कर दी, इतनी देर कहाँ खो गई थी? अरे मम्मी जी, हमारा वो जो गली वाला चंदू है ना, वो सब्जी के साथ धनिया फ्री नहीं दे रहा था, तो हमने सोचा चलो मंडी से जाकर ले आते हैं, वहां हमें धनिया भी फ्री मिल जाएगा और थोड़ी सैर भी हो जाएगी। तूने तो बेटा कमाल कर दिया, खिताब जितना चाहिए तुझे तो इस बात का। थैंक यू मम्मी जी। जब रात को सब डिनर कर रहे थे, पिंकी बेटा मुझे बताओ तुम्हें स्कूल के लिए क्या क्या चीज चाहिए? मैं कल रामपुर जाऊंगी, तुमने कहा था ना तुम्हें नोटबुक चाहिए। हाँ मम्मी, लेकिन नोटबुक तो यहाँ पर मिल जाएगी। वहां पर सस्ता बाजार लगता है और स्कूल का सारा सामान बहुत कम दाम पर मिलता है। हाँ भाभी बिल्कुल सही कह रही हो, वहां पर सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। अब अगले दिन प्रीति, नेहा और सीमा के साथ वहां चली जाती है। बाप रे बाप, यहाँ तो बहुत भीड़ है। क्योंकि सामान भी तो बहुत सस्ते में मिलता है ना, इसीलिए। उसके बाद तीनों वहां से ढेर सारा सामान खरीद लेती हैं, जैसे कि यार यहाँ पर तो पेंसिल का डिब्बा दुकान से मिल रहे दाम से 3 गुना कम दाम में मिल रहा है। 10-15 डिब्बे खरीद लेते हैं, बार बार यहाँ कौन आएगा। बहुत सारी नोटबुक्स भी मिल रही है, वो भी खरीद लेते हैं, और साथ में देखो अलग से फाइल्स और बहुत कुछ मिल रहा है, सब ले लेते हैं। हाँ चलो भाई जल्दी करते हैं, सब ले लो। अब सारा सामान खरीदने के बाद तीनों अपने अपने घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद जब प्रीति सारा सामान दिखाती है, देखो बेटा मैं तुम्हारे लिए कितना सारा सामान लेकर आई हूँ। इतना सारा सामान देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। मम्मी, इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? पिछली बार भी आप इतना सामान लेकर आई थी, वो भी अभी तक खत्म नहीं हुआ। अरे कोई बात नहीं बेटा, सब तेरे काम ही तो आएगा। मम्मा, ये अजीब अजीब तरह के पेन है, इतनी सारी फाइल्स है, आप इतना सारा सामान लेकर क्यों आ गए? अभी तो वैसे भी मुझे जरूरत नहीं है।
अरे बेटा, क्यों ही लाते हैं, कल को बड़ी हो जाएगी तो सब काम आएगा ना। तब तक आप जाकर और ले आएंगे सामान। अरे इन लोगों की बुद्धि तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आती। जाते कुछ है लेने और लेकर कुछ और आते, बस पैसे बर्बाद करने से मतलब है। कुछ इस तरह का हाल था उनके घर में। अब कुछ दिन बाद शांति के पास उसकी एक रिश्तेदार का फोन आता है। अरे बच्चे कब बड़े हो गए हमें तो पता ही नहीं चला। अक्सर ऐसा ही होता है, हाथ से समय निकल जाता है, कुछ पता नहीं चलता। अब देखो सब छोटे ही थे, कितनी जल्दी सब बड़े हो गए और सबकी शादी हो रही है। हाँ, बिल्कुल बहन जी, अब सबकी शादी हो रही है। मोनू आपको कार्ड देने आ गया था, मैंने यही बोलने के लिए फोन किया है। आपके ये पूरे परिवार के साथ आपको आना है और कुछ दिन पहले ही आना है। जी जी बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, हम आ जाएंगे। शाम को जब सभी साथ में हॉल में बैठे थे, शीला का फोन आया था, अगले महीने ही उनके यहाँ शादी है तो हमें जाना होगा। शर्मा जी का भी फोन आया था, उनकी भी बेटी की इसी महीने के आखिर में शादी है। मेरे दोस्तों की भी शादी है। अब तो शादी का सीजन शुरू हो गया है, अब तो शादी शादी होगी हर जगह। उन्हें हर जगह से इनविटेशन आ रहे थे। अब तो हमें हर जगह से इनविटेशन आ रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे कपड़े भी खरीदने होंगे। हाँ बिल्कुल, हम ना कल बाजार चलते हैं, अब शादी का सीजन है, उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग तो करनी होगी। अगले दिन प्रीति और रिया एक दुकान पर जाती है जहाँ पर उन्हें बहुत महंगे कपड़े मिल रहे थे। भैया ये जैकेट 5,000 की है, आखिर इसमें ऐसा क्या है? बहन क्वालिटी है क्वालिटी, और फिर अगर आपको पार्टी वेयर ड्रेस चाहिए तो ये बिल्कुल मिनिमम रेंज है उसके लिए। हे भगवान, आप लोगों ने तो बिल्कुल लूट मचा रखी है, इतने में तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। एक ड्रेस 5,000 की आ रही है तो पता नहीं इतनी सारी शादियों को अटेंड करने के लिए इतने सारे कपड़े खरीदने कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, क्या पता। हाँ बिल्कुल रिया, हमें नहीं जमेगा ये, चलो हम यहाँ से चलते हैं। उसके बाद दोनों वापस घर आ जाती है और ये बात जब सभी को बताती है। अरे तो कोई बात नहीं, इतना उदास होने की क्या जरूरत है। अभी कुछ समय बाद यहाँ पर सेल लगने वाली है, हम वहां चलेंगे, तब आराम से हम सेल में अच्छे खासे कपड़े खरीद सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, यही सही रहेगा। उसके बाद सभी सेल के आने का इंतजार करने लगते हैं और कुछ दिन बाद जब सेल लगती है तो सभी साथ में शॉपिंग करने जाते हैं। देखो मैंने तो अपने लिए बैग भर के कपड़े खरीद लिए, अब मेरा तो अच्छा खासा कोटा पूरा हो गया। देखो रिया, ये छोटा सा कोट पैंट कितना अच्छा लग रहा है ना, चिंटू पर अच्छे से जचेगा, है ना? मानना पड़ेगा भाभी, आपकी चॉइस ना बहुत अच्छी है। देखो पिंकी के लिए भी मैंने एक गाउन पसंद किया है, अच्छा लग रहा है ना? अरे हाँ, हमारी पिंकी बिटिया एकदम प्रिंसेस लगेगी इसमें। चलो जल्दी चलो, हमें तो और भी कपड़े खरीदने हैं, भीड़ भी बहुत हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अच्छी ड्रेस हमारे हाथ से चली जाए। सभी मॉल में अच्छी खासी शॉपिंग करने के बाद ढेर सारा सामान लेकर अब घर वापस आते हैं। बाप रे, मैं तो बहुत थक गई हूँ। बिल्कुल, आज का दिन तो बहुत हेक्टिक था, लेकिन बहुत अच्छा था। हमने तो इतनी सारी शॉपिंग की है, देखो जरा। लाओ भाई दिखाओ, मैं देखती हूँ क्या क्या लेकर आया हो तुम लोग। अब जब शांति सारे कपड़े चेक करती है तो देखकर उसका दिमाग ही सटक जाता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने, एक तो इतने सारे कपड़े और उसमें से आधे से ज्यादा कपड़े तुम बड़े साइज के लेकर आई हो। नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है, सब ठीक रहेगा, हमने अच्छे से चेक करके लिया है। अरे ये कोट पैंट देखो, तुम चिंटू के लिए लेकर आई हो ना? हाँ मम्मी जी। अरे चिंटू अभी सिर्फ 2.5 साल का है और तुम 5 साल के हिसाब से कपड़े लेकर आई हो, ये तो उसे ढंग से आएगा भी नहीं। और ये जो गाउन तुम पिंकी के लिए लाई हो, उसके लिए ये बिल्कुल छोटा रहेगा। अब सभी साइज चेक करते तो पता चलता है किसी के कपड़े ज्यादा बड़े आ गए, किसी के छोटे रह गए। अब क्या करेंगे, इन कपड़ों को हम चेंज भी नहीं करवा सकते, सेल के कपड़े ज्यादातर कभी भी बदले नहीं जाते। अरे इससे अच्छा तुम दुकान से कपड़े खरीद लेती तो कम से कम इतना महंगा तो नहीं पड़ता। आधे से ज्यादा कपड़े तो इसमें एकदम वेस्ट है, किसी भी काम के नहीं है। ये बात सुनकर सभी का मूड बहुत खराब हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, टोटल पैसे कितने खर्च हुए? अगर लगभग सिर्फ ड्रेस की बात बताए तो 25-30 हजार तो उसमें लग गए, और बाकी के जो कपड़े बचे उनका तो हिसाब ही नहीं है। अरे दुकान से कपड़े खरीद लेते तो क्या घट जाता, भले ही बजट थोड़ा ज्यादा था लेकिन कम से कम 2-3 ड्रेस ढंग की तो खरीद लेते। लेकिन अब इतने सारे पैसे खर्च कर दिए, इनमें से आधे से ज्यादा कपड़े तो बिल्कुल वेस्ट है, पहनने में भी नहीं आएंगे, और बल्कि इससे कम पैसों में ही शादी के अच्छे कपड़े तो आ ही जाते। सच में इस सेल के चक्कर में तो हमारा बहुत बड़ा घाटा हो गया,
सस्ते के चक्कर में इतना कुछ खरीद लिया जो कि हमारे काम का भी नहीं है। सच में पापा, हम तो लूट गए। अब बिना जरूरत की चीजों पर पैसे खर्च होंगे तो ऐसा ही होगा ना। सेल तो हमें बहुत भारी पड़ी और अभी भी कपड़ों की खरीदारी पूरी नहीं हुई। पैसा बर्बाद, समय बर्बाद और कपड़ा भी बर्बाद। अब इन कपड़ों का क्या करेंगे मम्मी जी हम? अरे खुद रायता फैलाकर मुझसे क्यों पूछ रही हो कि ये सब समेटना कैसे है? खुद देखो अब किस किस को कपड़े देने और किसको नहीं, वो भी फ्री में।